सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय लूडो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास 11th नीट आईआईटी जेईई के लिए है। तो देखिए, इसमें जो मैं दो क्वेश्चंस लेने वाला हूँ और ये जो दोनों क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है मैंने एफ.सी. वर्मा बुक से लिए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसके आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए मैं कैसे इसे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, पहला है देयर आर टू। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है देयर आर टू पार्टिकल्स। हमारे पास दो पार्टिकल्स है, वन पार्टिकल इज 10 kg एंड सेकंड पार्टिकल इज 30 kg। एक पार्टिकल है जो 10 किलो का है और जो दूसरा है वो 30 kg का है। अगर और इनके जो बीच के डिस्टेंस है वो क्या है, d, मतलब हमको बताई नहीं गई है। ओके, और जो 10 kg वाला मास है उसको 7 सेंटीमीटर क्या किया गया, शिफ्ट कर दिया गया अपवर्ड। व्हाट, 7 सेंटीमीटर शिफ्टेड अपवर्ड। इसको हम लोग 7 सेंटीमीटर अपवर्ड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो इसमें पूछा है बाय व्हाट हाइट 30 kg शुड बी शिफ्टेड, तो सेंटर ऑफ मास राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व डालेंगे। हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वाला फॉर्मूला मैंने अपने जो सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, अब हम लोग इसमें एक ट्विस्ट आएगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, अब हम लोग इसमें करेंगे डिफरेंशिएट। व्हाट विल वी डू, वी विल डिफरेंशिएट देम, डिफरेंशिएट। लेट्स डिफरेंशिएट। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे होगा m1 dr1 प्लस m2 dr2 अपॉन m1 प्लस m2। बताओ ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं, m2 dr2 m1 यस, यही वाला फॉर्मूला हम लोगों का। ये डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो हम लोगों का ये फॉर्मूला बनेगा। अब देखो, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को ये हो गया। अब इसमें करेंगे वैल्यूज पुट। क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज पुट करेंगे। लेट्स पुट द वैल्यूज। हम लोगों का m1 क्या है, m1 है हम लोगों का, पहले यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं r सेंटर ऑफ मास। ये थोड़ा वो मिस हो गया था, क्या ये इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम लोग इसको इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, +1 है। हम लोग यहाँ पे शायद से यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ओके, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वैल्यूज पुट, +1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 7 प्लस 30 इंटू x अपॉन 10 प्लस 30। बताओ ये बनेगा कि नहीं, +1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 70। देखिए यहाँ पर जो ये चीजें है ना, मैंने इन्हीं की वैल्यूज पूरी की पूरी पुट करी है। ये डी आर सेंटर ऑफ मास की वैल्यू है पूरी +1। हम लोगों को क्वेश्चन में ही दे रखी है ये वैल्यू। तो अब हमको क्या करना है, अब 10 इंटू 7 प्लस 30 इंटू एक्स 10 प्लस 30। हम लोगों ने पूरी की पूरी वैल्यूज निकाल ली। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 इंटू 7 40 प्लस 70 प्लस 30x हो जाएगा। यहाँ पे अपॉन में ले जाएंगे, नहीं यहाँ पे अब अपॉन नहीं आएगा, हम लोगों ने टोटली निकाल दिया। अब यहाँ पे कोई हमको अपॉन की जरूरत नहीं है। 40 प्लस 70 प्लस 30 इंटू एक्स, हम लोगों ने इसी को क्या किया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। ये देखिए, मैं कोई नया फॉर्मूला नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। मैंने डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिया है, मैंने इसको पहले से कैलकुलेट करके रखा था। अगर आप भी इसको आराम से बैठ के एक बार कैलकुलेट कीजिएगा। मैंने क्या किया, मैं पहले से कैलकुलेट किया था। ओके, अब यहाँ पे आते हैं तो हो जाएगा आपका टोटल 30x इज इक्वल टू 40 माइनस 70, 40 माइनस 70 30। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पे 40 माइनस 70, क्योंकि ये 30x है, x है, इसलिए हम लोग इसको इधर ले गए। और जब हम जानते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या होता है, जब इधर हम लोग ले जाएंगे तो प्लस का माइनस में चेंज होता है। ओके, 30x है, इधर ले गए। अब 40 माइनस 70 इज इक्वल टू कितना होता है, 30। 70 माइनस 40 30, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। और x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू
-1 बचेगा कि नहीं बचेगा? -1 सेंटीमीटर। अब बताओ -1 कहां से है? क्योंकि देखो हम लोग 40 माइनस 70 करेंगे, माइनस होगा, -30। ओके, समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने किया? हम लोग इसको पहले डिफरेंशिएट किए। हम लोग ये जो हम लोगों का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आर सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। हम लोगों ने इसी को डिफरेंशिएट कर दिया। हम लोगों ने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिए। तो m1 dr1 प्लस m2 dr2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हम लोगों का डी आर सेंटर ऑफ मास बना। अब हम लोग इसमें बस वैल्यूज को पुट कर देंगे। हम लोगों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, फिर इसको सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई करने पे ये आता है, और इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई किए तो कुछ इस टाइप का था, x इज इक्वल टू -1 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो 30 kg इसको -1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड हम लोग करेंगे। -1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड हम लोग क्या करेंगे? -1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड करेंगे। सेंटीमीटर इसको हम लोग नीचे की तरफ करेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस है, ना कि ऊपर की तरफ। अगर प्लस में रहता तो ऊपर ऊपर कर देते, बट यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको -1 सेंटीमीटर क्या करेंगे? इसको डाउनवर्ड करेंगे, डाउनवर्ड। ओके, सो सेंटर ऑफ मास राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, आपको उसमें क्या करना है? आपको ब्रेन यूज करना है, ना कि आप उस पहले सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन को, वो कितना एक तो इम्पोर्टेंट है, आप उसमें कितना आपका ब्रेन यूज हो रहा है, उसमें हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वी हैव अ ट्रे। हम लोगों के पास एक ट्रे है जिसमें कि क्या है? ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या किया गया? ये हम लोगों का एक 3D क्यूब है, यानी कि ये जो एक क्यूब है ट्रे के ऊपर रखा हुआ है। ट्रे के ऊपर एक 3D क्यूब रखा हुआ है। L है, मास इसका m है। ओके, मास m है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस आइस मेल्ट, फाइंड बाय व्हाट हाइट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर ये जो हम लोगों का मेल्ट है, अगर आइस जो आइस क्यूब है हम लोगों का मेल्ट हो जाए, तो फाइंड बाय व्हाट हाइट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट। हम लोगों की जो सेंटर ऑफ मास होगी कितने हाइट पर शिफ्ट होगी। ऑप्शन है -ml प्लस m, -ml अपॉन m प्लस m, -2 ml प्लस अपॉन m प्लस m। ओके, यहाँ पे हम लोगों के चार -2 ml अपॉन m प्लस m और 0। बताइए, आप इसमें थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मैं कहूं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा तो क्या आप कहोगे? 0। अब आप पूछोगे हाउ, 0 कहां से? हम लोगों का आंसर 0 होगा। अब देखो 0 कहां से होगा, ये भी HC वर्मा बुक से है। अब आप पूछोगे कि 0 यार कहां से होगा? 0 कहां से आंसर? देखिए, ग्रेविटी फ्री स्पेस कहाँ है? क्या कहा है? ग्रेविटी फ्री स्पेस। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास क्या रहता है? कांस्टेंट। इतना बात तो आपको पता ही होगा, क्लास 11 में आप पहुंच गए, आपको इतनी बात तो पता है कि जहां पर ग्रेविटी नहीं होती है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कांस्टेंट। इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, जो आपका बुक का फ्रंट पेज, जो सबसे पहला चैप्टर का पेज होगा, उसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग्स में आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सेंटर, एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कांस्टेंट। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 0। सीधी सी बात है, ये भी HC वर्मा बुक से था। ओके, आप ये क्वेश्चन अगर लगा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं लगा पाए हैं तो देख लीजिए कि मैंने कैसे लगाया। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।